हेलो एवरीवन। बेटा, पिछले वीडियो में आपने डबल एंट्री सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखा और डबल एंट्री सिस्टम के बारे में जाना कि डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है। वो सारी चीज़ें आपने जानी। अब इसके बाद हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, यानी कि जो खातों में खाते उनका वर्गीकरण, उनको अलग अलग क्लास में बांटना है। अब यहाँ पर अकाउंट्स को दो क्लास में बांटा जा सकता है। पहला है पर्सनल अकाउंट्स और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट्स। सिंपली आपको मैंने वैसे बता रखा है, जैसे पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है और नॉमिनल अकाउंट होता है। तो पर्सनल अकाउंट्स अलग रखा जाएगा और रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स इम्पर्सनल अकाउंट्स के हेड के अंडर रखा जाएगा। तो इनके बारे में हम वन बाय वन जानते हैं। तो पहली बात तो ये इम्पर्सनल के अंडर क्यों रखा गया रियल और नॉमिनल को, क्योंकि ये पर्सन से रिलेटेड नहीं है। ना तो ये कोई फर्म है, ना कोई ह्यूमन बीइंग है, ना कोई स्कूल कॉलेज वगैरह कुछ नहीं है। तो ये अलग रखे जाएंगे। तो इनके बारे में हम वन बाय वन जानेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर है पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट में पर्सन, तो यहाँ पर कुछ एक चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो नेचुरल पर्सन तो यहाँ पे आएगा ही आएगा। इंडिविजुअल है, फर्म है, कंपनी है या कोई इंस्टीट्यूशन है, इनसे रिलेटेड जितने भी अकाउंट हैं उनको हम पर्सनल अकाउंट्स के अंडर रखेंगे। जैसे मोहन का अकाउंट है, रामचंद्र कृष्णचंद्र का अकाउंट है, कोई कंपनी उसका अकाउंट है, स्कूल का अकाउंट है, कॉलेज का अकाउंट है, बैंक का अकाउंट है, राइट। इसके अलावा कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज़ें और हैं, जैसे जो बिज़नेस का मालिक है उसका कैपिटल अकाउंट, वो भी इसी के अंडर आएगा। ड्राइंग्स अकाउंट है उसका, वो भी इसी के अंडर आएगा। फिर इसके बाद इसके रूल की बात करते हैं। वो आपको ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया हुआ है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी कि जिसको पैसा मिल रहा है उसको डेबिट करेंगे और जो दे रहा है देने वाले को क्रेडिट करेंगे। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, पेड ₹20,000 टू हरी। हरी को 20,000 रुपये दिए, किसको मिले 20,000 रुपये? हरी को। हरी डेबिट टू कैश अकाउंट कर रखा है, ये रियल में आएगा, इसको आगे बताऊंगा। अगर मैं सिंपली अपना एग्जांपल लूँ, इसको छोड़िए, मान लो राम ने हरी को 20,000 रुपये दिए। राम पेड ₹20,000 टू हरी। यहाँ पर सिंपली आपको पता चल रहा है कि हरी रिसीव कर रहा है और राम दे रहा है। तो हरी डेबिट 20,000 टू राम। कैश अकाउंट की जगह आप लिखेंगे टू राम। डेबिट द रिसीवर, हरी ने रिसीव किया तो उसको डेबिट करेंगे टू राम। जिसके सामने टू लगता है वो क्रेडिट होता है। तो राम ने दिए है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो एक सिंपल सा एग्जांपल हो गया है। इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट क्या है, पर्सनल अकाउंट का ऑब्जेक्ट। सबसे पहली बात तो इसमें यही है, बिजनेस में ये जाना जाता है कि किसको कितना पैसा देना है, किससे कितना लेना है, यानी कि हम किसके कितने कर्जदार हैं और कौन हमारा कितना कर्जदार है। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए ये पर्सनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। अब बात आ जाती है, इनको हम सब क्लासिफाई कर देते हैं, सब हेड्स में डिवाइड कर देते हैं। पर्सनल अकाउंट्स आपको पता है, इसको और आगे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें पर्सनल अकाउंट्स में 3 आ जाते हैं बेसिकली। पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स, तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। अब यहाँ पर ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कभी आप ये कंफ्यूज हो जाओ कि अब इन पे कौन कौन सा रूल लगेगा, नहीं। जो पर्सनल पे रूल लग रहा है वही यहाँ पे लगेगा, चाहे वो नेचुरल पर्सन है, चाहे वो आर्टिफिशियल है, चाहे रिप्रेजेंटेटिव है, तीनों पे वही रूल लगेगा। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स की बात करते हैं तो जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, जितने भी इंसान हैं, ठीक है, उन सब का अकाउंट नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स के अंडर आता है। राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, आपके पापा का अकाउंट, मम्मी का अकाउंट, आपका अकाउंट, आपके भाई का अकाउंट, रिश्तेदारों का अकाउंट, ऑल द ह्यूमन बीइंग्स, सभी का अकाउंट इसके अंडर आएगा।
इसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ और बताई है, जैसे ये प्रॉपर्टीयर होता है, प्रोपराइटर यानी कि बिजनेस का मालिक, उसका कैपिटल अकाउंट, उसका ड्राइंग्स अकाउंट और डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट बेसिकली क्या है, जिस इंसान को आपने उधार माल बेचा है या जिस फर्म को आपने उधार माल बेचा है, ठीक है, वो डेटर्स में आ जाएंगे, तो वो भी क्या है, पर्सनल में आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली क्या है, जिस इंसान को आपने, डेटर्स अकाउंट क्या है, जिस इंसान को आपने उधार माल बेचा वो डेटर होगा और जिससे उधार माल खरीदा वो क्रेडिटर। तो ये दोनों भी नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स के अंडर आएंगे। फिर उसके बाद है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड, यानी कि जो चीज़ इंसान ने बनाई है। ठीक है, जैसे अब स्कूल है, इंसान ने बनाया है, कॉलेज इंसान ने बनाया है, हॉस्पिटल इंसान ने बनाया, होटल इंसान ने बनाया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स में आएंगी। इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता जैसे कि इंसानों का होता है, यानी कि वो इंसानों की तरह ना बोल सकते ना व्यवहार कर सकते, लेकिन इंसानों की तरह उनको ट्रीट किया जाता है। तो कोई फर्म है, कंपनी है, कोई स्कूल है, कॉलेज है, होटल है, हॉस्पिटल है, इन सब का अकाउंट या बैंक अकाउंट भी है, तो वो इसी में आएगा। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, डेबिट को हम DR करके लिखते हैं और क्रेडिट को CR। तो डेबिट कहाँ से निकल के आया, ये दो इटालियन और लैटिन वर्ड है। इटालियन वर्ड एडेबिटेटर एन और लैटिन वर्ड है डिबेयर। तो इनसे मिलकर ये तो एडिबिटेर है और ये डिबेयर है। तो एडिबिटेर किसका है, इटालियन का, और लैटिन है आपका ये लैटिन का। ठीक है, तो ये इससे निकल के आया DR, इसको शॉर्ट में लिखा है DR। उसके बाद है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। रिप्रेजेंट यानी कि प्रतिनिधित्व करने वाला। जब कोई अकाउंट किसी पर्टिकुलर ग्रुप या पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट करता है तो उसको हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स के अंदर डालते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपको बता देता हूँ, पहले आप नॉमिनल अकाउंट के बारे में थोड़ा सुन लीजिए। और नॉमिनल अकाउंट में हम सभी खर्चे, नुकसान, फ़ायदे, इनकम, इनका रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, और उसका रूल क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो बेसिकली अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको नोटिफाई करवा देता हूँ कि नॉमिनल अकाउंट्स आपको पता चल गए। जैसे सैलरी है, सैलरी तो वो नॉमिनल अकाउंट में आती है। ठीक है, चाहे वो रिसीव हो चाहे आप पे करो। जैसे हिंदी में आपने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े हैं। उपसर्ग किसी शब्द के सामने जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है और प्रत्यय किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। तो ये प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब उपसर्ग और सफिक्स का मतलब प्रत्यय। तो जब नॉमिनल अकाउंट्स के आगे या पीछे कोई वर्ड जुड़कर उसका मीनिंग चेंज कर दे, ठीक है, तो वो बन जाता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, जैसे सैलरी अकाउंट है, सिंपली ये हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट। लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट ये हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तो उस पर पर्सनल अकाउंट का रूल लग जाएगा। लेकिन अगर सिंपली सैलरी अकाउंट है तो वो नॉमिनल अकाउंट में आएगा और उसमें नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है। अब जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है भाई, जैसे मान लो अब चल रहा है जून, तो पिछले महीने की सैलरी मान लो अभी तक एम्प्लॉयज़ की नहीं दी गई है, तो वो सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट में आएगा। ठीक है, सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट, तो वो आ जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट और उस पर वही रूल लागू हो जाएगा पर्सनल अकाउंट का। फिर आ जाता है आपका रियल अकाउंट। रियल एस्टेट के बिजनेस के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो वैसे बता देता हूँ। प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह,
तो प्रॉपर्टीज़ होती है जितनी भी, ठीक है, वो आपका रियल अकाउंट्स के अंडर आती हैं। जैसे आपका कैश है, फर्नीचर है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, लैंड है, ठीक है, गुडविल है, ये सारी चीज़, आपका ट्रैक्टर है, कार है, ठीक है, कोई भी मशीनरी है, तो वो सारा सब बकेड़ा किसके अंडर आएगा? आपका रियल अकाउंट्स के अंडर। इसका रूल क्या है? इसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि आने वाली चीज़ को डेबिट करेंगे और जाने वाली चीज़ को क्रेडिट करेंगे। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले रखा है, फर्नीचर खरीदा 10,000 कैश में, दोनों ही रियल अकाउंट्स में आते हैं। डेबिट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर को करेंगे डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000, कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट। ये आप देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप बेसिकली देख सकते हैं, फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर को डेबिट करेंगे, कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट, यानी कि जिसके सामने टू लगता है वो क्रेडिट होता है। अब बात आ जाती है ऑब्जेक्ट, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है रियल अकाउंट्स को मेंटेन करने का। इसका उद्देश्य यही है कि ताकि ये जाना जा सके कि एक बिज़नेस के पास उसकी प्रॉपर्टी कितनी है और उनकी वैल्यू कितनी है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। यानी कि भाई बिज़नेस ने कहीं से उधार ले रखा होगा, तो अगर मान लो उसके पास वैसे पैसा नहीं हो, तो क्या उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है कि वो अपना कर्जा चुका सके, ठीक है। तो इसलिए रियल अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है। अब बात आ जाती है टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ रियल अकाउंट्स। जिस तरह से पर्सनल अकाउंट को आपने क्लासीफाई किया, इसी तरह से रियल। पर्सनल को आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। यहाँ पर है टेंजिबल रियल अकाउंट्स और इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स। ये आपको पता है रियल अकाउंट में ऑल द प्रॉपर्टीज़ और कैश इक्विवेलेंट आइटम आते हैं, यानी कि या तो कैश या कैश के बराबर, जिनको बेचकर आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली अब है टेंजिबल रियल अकाउंट्स। टेंजिबल का मीनिंग समझेंगे पहले। टेंजिबल का मतलब होता है दैट कैन बी टच्ड, कैन बी सीन एंड इवन कैन बी फेल्ट ऑल्सो। जिस चीज़ को आप देख सकते हो, छू सकते हो और महसूस भी कर सकते हो। इसके अलावा उसको बेचा जा सकता है, खरीदा जा सकता है, उसकी वैल्यू का मेजरमेंट निकाला जा सकता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेके चलते हैं, अभी जैसे फर्नीचर था, फर्नीचर है, फर्नीचर को आप देख सकते हो। जैसे चेयर ही लेके चलो, चेयर को आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। इसके अलावा उसको बेच सकते हो, खरीद सकते हो, उसकी वैल्यू का अंदाज़ा लगा सकते हो। तो इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है टेंजिबल रियल अकाउंट्स का। जैसे कैश अकाउंट है, स्टॉक अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है, लैंड अकाउंट है, बिल्डिंग अकाउंट है, ये सारे टेंजिबल रियल अकाउंट्स में आते हैं। रूल वही रियल अकाउंट्स का लागू होगा। इनटेंजिबल में इसका उल्टा है, जिसको आप ना देख सकते, ना छू सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो। हालांकि इसको मेज़र किया जा सकता है, बेचा जा सकता है, खरीदा जा सकता है, वो है। अब जैसे इसमें एग्जांपल ले रखे हैं गुडविल। गुडविल आपको बताया था ख्याति, प्रसिद्धि। हालांकि आप इसको आंखों से देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो। जैसे आपके शॉप पे कस्टमर्स की अच्छी भीड़ लग रही है, तो इसका मतलब आपकी गुडविल अच्छी है, आपकी जान पहचान अच्छी है। तो जान पहचान को आप दिखा नहीं सकते कि ये जान पहचान है, ठीक है, सिंपली आप उसको महसूस कर सकते हो। इसी तरह से पेटेंट्स अकाउंट, ट्रेडमार्क्स अकाउंट, कॉपीराइट्स, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें आ जाती है आपका इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स में। फिर आ जाता है आपका नॉमिनल अकाउंट्स। इसमें सभी एक्सपेंसेस, लॉसेज, इनकम्स और गेंस का रिकॉर्ड रखा जाता है। रूल क्या है इसका? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेंस।
अब जैसे यहाँ पर है सैलरी पे की है 20,000 की, तो सैलरी आप दे रहे हो तो आपका खर्चा है, सैलरी अकाउंट डेबिट 20,000। अब कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट, ये रियल में आ जाएगा। सैलरी अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट की है क्योंकि एक्सपेंसेस है। अब मान लो यहाँ पर दे रखा कमीशन रिसीव हुआ है, ठीक है, तो कैश में आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। आपकी इनकम हुई है तो इसको क्रेडिट कर दिया। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? वैसे नॉमिनल अकाउंट्स का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये नाम मात्र के खाते बोलते हैं इनको हिंदी में, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, ये अंदाज़ा लगाने के लिए किया जाता है कि आपने कितना खर्चा किया, कितना आपका नुकसान हुआ, कितनी इनकम हुई, कितना गेन हुआ, ताकि आप एग्जैक्टली बता सको, और इससे ही आपको प्रॉफिट लॉस वगैरह के बारे में पता चलता है। और इन्हीं के बेस पर ये पता चल पाता है कि भाई कहाँ पर हमारे बिजनेस में कमी रह गई है, यानी कि अननेसेसरी खर्चा तो नहीं हो रहा है कहीं, तो उन पे कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये इसका ऑब्जेक्ट होता है। अब इसके बाद इम्पोर्टेंट नोट है, ये मैं आपको हालांकि पहले ही बता चुका हूँ कि नॉमिनल अकाउंट के आगे या पीछे प्रीफिक्स या सफिक्स जुड़ने से जो उसका मतलब चेंज होगा, तो वो बन जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट नहीं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे रेंट अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग इसके आगे जुड़ गया या प्रीपेड जैसे जुड़ गया है, तो ये बन जाएगा आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यानी कि पर्सनल अकाउंट का रूल इस पर लागू होगा। इसी तरह से ये सारे हैं, राइट। तो बेटा आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल अकाउंट्स एंड इको हमसे सीखो पर। ओके बाय, टेक केयर।